नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम है नागेश, मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर। अभी जो है एसपीए पीओ का पेपर पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो चुका है। पहले इंग्लिश जो है 30 मार्क्स का था, बट अभी इंग्लिश को 40 कर दिया है। रीजनिंग एंड कॉन्ट पहले 35 के आते थे, बट अभी जो है 30 नंबर के लिए रीजनिंग एंड कॉन्ट आपको पूछा जा रहा है। तो बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें एक स्ट्रैटेजी बताओ कि कैसे हमें पेपर के अंदर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो मैं आपके लिए कंप्लीटली एक मॉक लेकर आया हूँ। ये रीजनिंग का मॉक रहने वाला है। इसके पहले रत्नबा सर ने इंग्लिश के ऊपर कंप्लीटली आपको बताया कि क्या आपको उसकी स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी चाहिए और क्या आपका पूरा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए आने वाले एसपीएपीयू के प्री एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये मॉक जो है सभी के लिए फ्री होगा। आप हमारे वेबसाइट पे चले जाइए smart.com के ऊपर, जहां पर सबसे पहला मॉक आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी मॉक को मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। इसके अंदर रीजनिंग मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, कॉन्ट एंड इंग्लिश उसको स्किप करेंगे और देखते हैं, समझते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी आपको बिल्ड करनी चाहिए। और उसके साथ ही मैं कुछ वहां ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको काफी हेल्प होगा आपके पेपर के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है जरूर लाइक करिए, नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि कैसा आपको इस पूरे सेशन के अंदर क्या सीखने को मिला करके। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एसपीए पीओ का ये फर्स्ट मॉक होने वाला है प्री का, एंड ऑलरेडी इंग्लिश सेक्शन जो है रत्नबा सर ने आपको सॉल्व करके दिखाया है, उसको जरूर जाके आप चेकआउट करिए। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड यहाँ पर रीजनिंग के जो है वो 35 पहले आते थे, बट अभी 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो कंप्लीटली न्यू पैटर्न बेस्ड होने वाला है। तो आप अगर इसको सॉल्व करना है आपको भी, तो आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे जाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबके लिए पहला मॉक जो है फ्री होने वाला है। इसका लेवल जो है वो मॉडरेट लेवल है। तो चेक करते हैं, देखते हैं कि मैं 20 मिनट में कितना सॉल्व कर पाता हूँ और क्या मुझे 30 में 28, 25, 26 क्या मेरा स्कोर आ सकता है, वो अपन चेक करेंगे। वो तो जब सॉल्व करते हैं तभी समझ में आता है। तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ सबसे पहले, ताकि आपको ये सही से दिखे। यहाँ पर इंग्लिश है क्योंकि मुझे सॉल्व नहीं करना है, मैं डायरेक्टली रीजनिंग सॉल्व करने वाला हूँ। तो इसको मैं अभी सबमिट करता हूँ सेक्शन को, एंड इसके बाद शायद कॉन्ट आएगा। ठीक है, कॉन्ट को भी अपन स्किप करेंगे। नाउ विल स्टार्ट विद द रीजनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, और हमारा मोटो रहने वाला है कि हम मैक्सिमम अटेम्प्ट करें और विथ एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्या दिख रहा है आपके सामने? ओके ठीक है, पहला पजल आया है, तो शायद यहाँ पे 5 क्वेश्चन पजल के होंगे, उसको अपन बाद में बनाएंगे। ब्लड रिलेशन आया है, तो शायद ब्लड रिलेशन के भी 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, शायद 3 या 4 होंगे, कितने देखते हैं। अच्छा 3 क्वेश्चन है, तो आपके सामने यहाँ पर है कोडिंग डिकोडिंग, उसको बनाता है डायरेक्टली। क्या दिया है? व्हाट इज द कोड फॉर एक्सपर्ट? एक्सपर्ट का कोड बताने के लिए बोला है। वर्ल्ड चैंपियन अहेड ऑफ टाइम, नो टाइम ग्रेट एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट यहाँ पर है। क्या एक्सपर्ट कहीं पर रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो उसका कोड चेक करता है। एच एच रिपीट हो रहा है, वी एच भी रिपीट हो रहा है, एल एच देखो, एल एच कहाँ पर आ रहा है? यहाँ एम एच नहीं हो रहा है, तो उसका कोड 100% एम एच आएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर नो लिस्ट? नो लिस्ट कहाँ पर है? नो यहाँ पर है, नो यहाँ पर दिया है। लिस्ट क्या नया वर्ड है क्या? देखते हैं इसके अंदर कहीं पर भी आया है क्या? अच्छा लिस्ट तो नया वर्ड है कंप्लीटली, क्योंकि मुझे पढ़ते वक्त नहीं दिखा था। नो का क्या आ सकता है? नो का आ सकता है यहाँ पे एच एच, नहीं वी एच लग रहा है। नो का वी एच तो लग रहा है मुझे। तो बट चेक करता है वी एच के साथ लीस्ट, देखो लीस्ट कंप्लीटली नया वर्ड है, देखो यहाँ पे सी एच और एच एच ऑलरेडी आ चुका है। ये तो कोड नहीं होगा, तो सी एच इसका होगा। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर अहेड? अहेड चेक करता है। अहेड क्या दिया? देखो यहाँ पे अहेड कहाँ पर है? फर्स्ट में है, तो देखो के एच कहीं पर भी आ रहा है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ए एच देखो, ए एच रिपीट हो रहा है, के एच रिपीट हो रहा है। ए एच चेक करते हैं, क्या ए एच आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि अहेड देखो कहीं पर भी अहेड को रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा हूं मैं, तो अहेड सिंगल यहाँ पे आया है, तो ए एच ही इसका होगा। बी एच ऑलरेडी आ चुका है। जेड एच एच देखो, एच एच भी यहाँ कहीं तो दिख रहा है, मतलब क्या होगा? ए एच इसका कोड बनेगा। ठीक है, मतलब इसको मैं बिना इसके सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्टली थोड़ा सा लॉजिक लगा के। एक्सपर्ट हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, शायद एक्सपर्ट का देखो, एक्सपर्ट का कोड यहाँ पर है एम एच, तो एक्सपर्ट टेम्पल बोल रहा है, तो एक्सपर्ट का कोड पूरे इसमें एम एच एक ही बार आ रहा है, तो ये डायरेक्टली इसको मैं सॉल्व कर दिया। व्हाट इज द कोड फॉर विथ? विथ के लिए कोड क्या है? देखो यहाँ पे विथ कहीं पर रिपीट हो रहा है कि? देखो विथ 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 नहीं, विथ एक ही बार आ रहा है। तो एल एच देखो, एल एच ऑलरेडी आ रहा है, तो ये नहीं होगा। वी एच भी ऑलरेडी आ चुका है। एक्स एच देखो कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका कंफर्म कोड आएगा एक्स एच। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो जो क्या दिया है यहाँ पे सिलोजिज्म दिया है, क्या आपको सम टाइटेनियम नॉट रोडियम बोला है, सम रोडियम और टाइटेनियम, कहीं पर भी थोड़ा सा रोडियम टाइटेनियम दिख रहा है, मतलब ये भी फॉलो नहीं होगा। एंड नॉट भी कहीं दिया, तो नन इसका आंसर आएगा। ये एक नीदर नीदर नॉर आएगा। ठीक है, आगे दिया ऑल सल्फर बीइंग ऑक्सीजन पॉसिबिलिटी, सम नियॉन आर नॉट ऑर्गन। ठीक है, चलो इसको हम बनाते हैं, डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे थोड़ा थोड़ा। क्या दिया है? सम ऑर्गन आर, यहाँ पे बोला है सल्फर है, ओनली फ्यू ऑक्सीजन्स आर आर्गन। ठीक है, ओनली फ्यू ऑक्सीजन्स आर ऑर्गन बोला है, ऑल ऑक्सीजन्स आर नियॉन। ठीक है, तो क्या पूछा आपको? ऑल सल्फर बीइंग ऑक्सीजन, ऑल सल्फर बीइंग ऑक्सीजन इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है। सम नियॉन आर नॉट ऑर्गन, थोड़े से नियॉन क्या है, ऑर्गन नहीं हो सकते।
थोड़े से बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि ये सिर्फ ओनली फ्यू बोला है, ऑक्सीजन का थोड़ा सा पार्टी बोला है, तो बोथ आएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते देखो क्या दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया देखो यहाँ पे, ये बोल रहा है कि सम काउ बीइंग अ डॉग इज अ नॉट पॉसिबिलिटी। ठीक है, कैट एंड डॉग, सिर्फ कैट ही डॉग हो सकते हैं, तो सम काउ बीइंग अ डॉग, सम काउ बीइंग अ डॉग इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल फॉलो हो रहा है। आगे देखो, ऑल कैट बीइंग अ गोट इज अ पॉसिबिलिटी। अगर कंप्लीट कैट गोट के अंदर जाएगा तो डॉग भी जाएगा, क्योंकि सिर्फ कैट ही डॉग सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा ओनली वन फॉलो, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना, देखो आप ऑल कैट, अगर मैं कंप्लीट कैट को लेके जाऊंगा तो डॉग भी जाएगा, तो जो कि गलत है। आगे दिया सम येलो और नॉट ग्रीन, ड्रॉ करते हैं, ओनली ऑफ यू येलो जो है वो थोड़े से रेड है। आगे दिया ऑल रेड आर ग्रीन। नेक्स्ट दिया है सम ऑरेंज आर येलो, सम ऑरेंज आर येलो। यहाँ पे पूछ रहा है क्या थोड़े से येलो नॉट ग्रीन दिख रहे हैं, थोड़े से येलो ग्रीन, गलत है। सम ऑरेंज इज नॉट बीइंग अ रेड, सम ऑरेंज नॉट बीइंग अ रेड इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर आएगा ओनली वन फॉलो। आगे बढ़ता है, सम बाइक आर चौक, क्या थोड़े से चौक ग्रीन है, ऑल ग्रीन अगर बाइक है तो डेफिनेटली पहला वाला फॉलो होगा। सम ट्रक आर ग्रीन, ऑल ट्रक आर चौक, सम चौक आर ग्रीन, मतलब क्या होगा, ओनली वन फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट कहीं पर भी डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, पजल आ चुका है, कोई बात नहीं, इसको बाद में बनाएंगे अपन। चेक करते हैं अभी क्या है। ये भी पजल है, यहाँ तक पजल ही चल रहा है, ये भी पजल है, 5 पजल आ चुके हैं। अच्छा क्या दिया, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन द नंबर 2975 फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, तो चेक करते हैं 2 3 4 5, तो 2 से लेके 5 तक एक पेयर बन रहा है, 9 से कोई पेयर नहीं बनेगा, 8 9 कहीं पर भी नहीं है, 5 4 5 बन रहा है, 2 हो गए। उसके बाद आगे देखो 4 5 6 7 नहीं है, 4 5 6, अच्छा 3 पेयर दिख रहा है आपको, तो 3 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट बढ़ता है, इट इज अ पॉसिबल टू मेक ओनली वन ऑफ 4 लेटर्स, ओनली 4 लेटर मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम फर्स्ट फोर्थ सिक्स्थ। फर्स्ट आर के बाद आर से हमें बनाना है, ठीक है, आर बोला है, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, फोर्थ, फोर्थ पे आता है शायद ई, ठीक है, उसके बाद बोला है सिक्स्थ, सिक्स्थ पे आएगा सी, और आगे बोला है इलेवेंथ, इलेवेंथ पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ओ आएगा। इससे क्या हम बना सकते हैं क्या, सी ओ ई आर, कोर नहीं है, सी ओ आर ई कोर होता है, तो आंसर क्या बनेगा अभी, सी ओ आर ई बनेगा। तो आपको पूछा यहाँ पे थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा यहाँ पे आर है, तो आर हमारा इसका आंसर बन गया। चलो ये तो मैं बहुत बार स्किप करता हूँ, बट पता नहीं आज बन गया। ठीक है चलो, तो ये लास्ट पजल है, इसका बाद 5 क्वेश्चंस होंगे, क्या कितने, 4 है 3 है, एक पूरा पजल, अच्छा ठीक है, चलो पूरा ही पजल है। अब स्टार्ट कर देते हैं अपन, क्योंकि हमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। क्या दे देखो यहाँ पे, 8 पीपल बोला है, 2 फ्लैट के अंदर रहते हैं, लोअर मोस्ट नंबर एज 1, मतलब ग्राउंड ऊपर तक 4 होगा, 4 3 2 1, 2 फ्लैट में रहते हैं, तो मतलब ऐसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, फ्लैट के नाम दिए है, नेम्ड एक्स जो लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे दिया है वाई। ठीक है, पी लिविंग टुवर्ड, अच्छा यहाँ पे हमेशा ना ऐसे बनाया करो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये मुझे हमेशा कंफ्यूज होता है, मैं इसको बनाते रहता हूँ। पी लिविंग टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट ऑफ एन, पी जो है साउथ ईस्ट में है एन के, पी लिविंग साउथ ईस्ट ऑफ एन बोला है, ठीक है, साउथ ईस्ट, क्या बोला है आपको, साउथ वेस्ट बोला है, सॉरी साउथ वेस्ट बोला है, साउथ वेस्ट ऑफ एन, ठीक है बराबर लिखा मैंने। नंबर ऑफ फ्लोर अबो ओ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो जे, जितने भी ओ के ऊपर होंगे उतने ही जे के नीचे होंगे, ठीक है। आगे दिया है एम इज लिविंग ऑन द फ्लोर अबो पी, ठीक है, पी के ऊपर हमें एम रखना है। आगे दिया है एन इज लिविंग, अच्छा ये जरूरी नहीं कि साथ में होंगे, देखो यहाँ पर गलती हो सकती है, इसको मैं हटाता हूँ, अलग से लिखूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो साथ में आने वाले क्या, सिर्फ ऊपर बोला है, इट्स नॉट कंफर्म कि वो सेम फ्लोर में है, सेम फ्लैट में है। आगे दिया एन इज लिविंग टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट ऑफ क्यू, साउथ ईस्ट मतलब क्या होता है, ये वाला पर्सन, मतलब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो ये बात समझ में आ रही है, क्यू एंड पी साथ में आने वाले करके थोड़ा सा आइडिया लग रहा है, क्योंकि एक ही फ्लोर फ्लैट में आएंगे। के इज लिविंग अबो एल, के जो है वो एल के ऊपर होगा, ठीक है, सेम फ्लैट, ठीक है, फ्लैट इनके सेम होंगे। आगे दिया है ओ इज लिविंग टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ एम, अच्छा ठीक है, ओ जो है एम के ईस्ट में, मतलब ओ एम भी जो है वो एक्स के अंदर ही आएगा। एल इज लिविंग बिलो ओ बट नॉट इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट नहीं है, तो ये मैंने इसको हटा दिया। ओके, तो यहाँ पे एम आ चुका है, क्यू आ चुका है, तो मतलब के एल डेफिनेटली मैं इधर ही लूंगा, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पी से, पी को मैं यहाँ रखता हूँ, तो पी से एन आएगा, एन से मैं क्यू रखूंगा, तो पी एन क्यू आता है, तो यहाँ पर जगह नहीं बनेगी, एम एंड ओ तो आ जाएगा, बट यहाँ पर मैं कुछ मिस्टेक कर बैठता हूँ, तो काम करते हैं, पहले मैं पी को यहाँ रखता हूँ, यहाँ पे रखूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, पी से मैं एन रखता हूँ, एन से देखो क्यू आने के 2 चांसेस है, एम एंड पी साथ में बोले, अगर मैं एम एंड पी को यहाँ रख देता हूँ, तो एम एंड ओ सॉरी, तो जितने ओ के ऊपर उतने जे के नीचे, तो जे यहाँ कंफर्म आएगा। एक बच गया क्यू, क्यू को आप यहाँ रख दो, और क्या बचा है देखो यहाँ पे, ओ के नीचे हमें क्या लेना है, ओ के नीचे हमें एल लेना है, ठीक है। अब एक पर्सन बचा है, कौन है वो चेक करते हैं अपन, एक पर्सन बचा है एल के ऊपर के, ठीक है चलो सॉल्व हो गया। क्या बोला है, पी लिविंग टुवर्ड्स, अच्छा हु इज लिविंग ऑन द फर्स्ट फ्लैट बाय फर्स्ट फ्लोर, फ्लैट बाय फर्स्ट फ्लोर, एल दिख रहा है, फ्लैट बाय फर्स्ट फ्लोर,
आगे बढ़ते हैं, जे लिविंग द विच ऑफ द फ्लैट, जे कहाँ पर है देखो, जे सेकंड फ्लोर एक्स फ्लैट में, सेकंड फ्लोर एक्स फ्लैट, चलो ये बन गया आंसर। आगे बढ़ते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इधर सेम फ्लोर, देखो ओ क्यू लग रहा है क्या, नहीं सेम फ्लोर नहीं है, एम एंड एल सेम ईदर ऑन सेम फ्लोर और ऐसा होना चाहिए, ठीक है। एन एंड क्यू देखो, एन एंड क्यू भी गलत है, एल एंड पी अच्छा ठीक है, सेम फ्लोर पे है। आगे दिया यहाँ से नीचे चेक करते हैं, के इज लिविंग इन अ फ्लैट वाई, के लिविंग फ्लैट वाई बराबर है फोर्थ फ्लोर। अच्छा चलो देखो, मैं नीचे स्टार्ट किया, नीचे मेरा आंसर बन गया, नीचे स्टार्ट किया बट नीचे ही मेरा आंसर बन गया, क्योंकि देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करने, क्योंकि हमेशा चीज करते रहो, या तो आप ऊपर से आओ तो नीचे से ऑप्शन चेक करो, क्योंकि यहाँ पर तीन, अगर देखो चार ऑप्शन चेक करता, पांचवें पे आंसर है, तो मैं एक बार काम किया नीचे से चेक करता हूँ करके, तो नीचे से ही मेरा आंसर बन गया, ठीक है। हु इज लिविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट ऑफ एन बोला है, एन के नॉर्थ वेस्ट में क्या है, क्यू तो नहीं है, तो यम आंसर, यम इसका आंसर बनेगा। चलो अब बनाते हैं पजल, पहला वाला क्या देखो यहाँ पे क्या दिया, अभी मेरे पास 11 मिनट है, मतलब मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। 8% बोला है, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल के बाद मई है, जून है, जुलाई है और अगस्त भी दिख रहा है, ठीक है। और क्या दिया देखो यहाँ पे, के विजिट बिफोर एल, के जो है एल के पहले आएगा, बट नॉट इन द मंथ है मोर देन 30, नॉट मोर देन 30 मतलब 30 भी नहीं आएगा, 31 भी नहीं आएगा, तो एक ही मेरे पास मैक्सिमम ऑप्शन बनने के लिए ही जगह, नॉट मोर देन 30 बोला है, 30 से प्लस नहीं आएगा, मतलब चांसेस क्या बनेंगे देखो, या तो मैं के को यहाँ रख सकता हूँ, नॉट मोर देन 30 बोला है तो 31 तो नहीं आएगा, बट लीस्ट पॉसिबिलिटी के को मैं यहाँ रख सकता हूँ क्योंकि 28 है, एक तो के यहाँ भी आ सकता है और क्या यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। 30 के है, मोर देन तो 30 नहीं है, ठीक है, तो बाद में चेक करते हैं, पहले इसको हम आंसर करेंगे, देखते हैं क्या आता है। जे विजिट वन ऑफ द मंथ आफ्टर मार्च बट बिफोर जुलाई, अच्छा आफ्टर मार्च एंड बिफोर जुलाई, कौन जे की बात कर रहा है, तो मैं जे के लिए ऐसे दो ऑप्शन लूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये जे के लिए दो ऑप्शन लूंगा, तो के यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, बाद में इसको चेक करना है, गलत हुआ तो अपन चेक करेंगे बाद में, ठीक है। आगे दिया है, क्योंकि मैं हमेशा फोकस करता हूँ लीस्ट पॉसिबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो क्या दिया देखो यहाँ पे, और क्या बोला है, क्यू विजिट आफ्टर एम, क्यू जो है एम के बाद आने वाला है, आगे बोला है देखो यहाँ पे, द पर्सन विजिट 2 मंथ्स बिफोर ओ, जो भी ओ के 2 महीने पहले विजिट कर रहा है, 2 मंथ्स आफ्टर पी बोला है, तो मतलब ये पर्सन पी के बाद में आएगा, तो कुछ ऐसा इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। आगे दिए ओनली 2% बिटवीन के एंड एम के बीच में दो लोग हैं, तो देखो के एंड एम, ये तो गलत हो गया, यहाँ पे नहीं ले पाऊंगा, तो इसको लेने की जरूरत नहीं। आगे दिए ओनली पर्सन इन पी एंड एल के बीच में चार लोग हैं। आगे दिए नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग जे आफ्टर जे टू लेस देन, जे के बाद कितने होंगे, दो लेस है पर्सन विजिटिंग बिफोर ओ, तो जे के बाद कितने दिख रहे हैं आपको, चार दिख रहे हैं, तो ओ के पहले आपको दिखेंगे यहाँ पे छः, एक दो तीन चार पाँच छः, तो ओ यहाँ पे आएगा, ओ को तीन छोड़ के हमें पी लेना है, तो एक दो तीन छोड़ के मैं पी यहाँ लेता हूँ, पी को छोड़ के चार, तो ऊपर पॉसिबल नहीं, नीचे ही आएगा। और क्या है, एम के नीचे क्यू यहाँ रखो, एक पर्सन बच गया, देखो हो गया सॉल्व शायद, मेरे ख्याल से। कौन बचा है, और क्या दिया देखो यहाँ पे, एक पर्सन बच गया है, तो चेक करते हैं कौन है, बाद में देखेंगे। वो मतलब फॉलोइंग पर्सन आफ्टर इमीडिएटली बिफोर जे, जे के जस्ट ऊपर कौन है, पी है, एक पर्सन बचा है। हाउ मेनी पर्सन विजिट बिटवीन एल एंड पी, पी यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, एक दो तीन चार, चार लोग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अमंग द फॉलोइंग पर्सन विजिट 2 मंथ्स बिफोर ओ, ओ के 2 महीने पहले, तो यम आएगा, यम इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे दिए फॉर द फॉलोइंग सर्टन वे, जे, ठीक है, जे जो है वो आ रहा है अप्रैल में, मतलब 30 डेज, पी जो आ रहा है वो 31 डेज में आ रहा है, यम 31 में आ रहा है, मतलब मेरा आंसर डेफिनेटली जे बनेगा, ठीक है, क्योंकि जे 30 वाले डेज के मंथ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, हाउ मेनी पर्सन विजिटेड बिफोर पी, पी के ऊपर दो लोग दिख रहे हैं, तो दो हमारा आंसर बनेगा। आगे देखो क्या दिया है, ठीक है, ब्लड रिलेशन है, अभी मेरे पास 8 मिनट का समय है, तो मेरे ख्याल से मुझे बनाना चाहिए पजल, क्योंकि ब्लड, अगर मैं पजल बना पाया तो पांच आंसर, पांच क्वेश्चंस मैंने सही हो जाएंगे, अगर नहीं बना पाया तो दिक्कत होगा, तो पहले इस पे ध्यान देते हैं, ब्लड रिलेशन को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। 6 पर्सन बोले सिटिंग इन रो टुवर्ड्स फेसिंग साउथ, दे लाइक डिफरेंट गेम्स, ओके, 6 लोग हैं, 6 अलग अलग गेम पसंद कर रहे हैं, और सबके सब कहाँ फेस कर रहे हैं, साउथ, मतलब सबका डायरेक्शन नीचे तरफ होगा। वन हु लाइक गोल पे सिटिंग टुवर्ड्स द इमीडिएट लेफ्ट, वन हु लाइक क्रिकेट, ठीक है, जिसको गोल पसंद है वो क्रिकेट के इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है। आगे दिया मोहित सिटिंग टू द राइट ऑफ रितेश, क्या सीतेश है, रितेश, अच्छा सीतेश है, सीतेश के राइट में यहाँ पे बोला है मोहित आने वाला है करके, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या दिया है, माही नीदर लाइक गोल्फ नॉट फुटबॉल, ठीक है, माही को गोल्फ एंड फुटबॉल दोनों पसंद नहीं है, ठीक है। आगे दिया है राज इज नॉट सिटिंग इमीडिएट ऑफ माही, ठीक है, राज इसके आसपास नहीं है। आगे दिया है मोर देन 1% सितेश एंड मोहित, अच्छा इनके बीच में मोर देन 1% होना चाहिए। आगे दिया है वन हु लाइक्स हॉकी सिट इमीडिएट टू द राइट ऑफ राज, राज के आसपास आएगा जिसको हॉकी पसंद है, ठीक है। आगे दिया है माई सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक आर्चरी, ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पर्सन बैठेंगे, माही आर्चरी के
लेफ्ट में है, तो आर्चरी अगर ऐसे जो भी पसंद कर रहा है नीचे फेस कर रहा है, तो कितना बोला है, सेकंड, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट बोला है, तो एक दो छोड़ के मैं यहां पे ले सकता हूं ऐसे माही को, ठीक है। और आगे क्या दिए, तो चार हो गए, छह लोगों का अरेंजमेंट है, या तो दो इस तरफ आएंगे या तो दो इस तरफ आएंगे, नहीं तो एक ऑप्शन बनेगा इधर एक या तो इधर एक। तो पहले इसको प्रायोरिटी देते हैं, या तो आप इस तरफ दो लेके सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मैं इधर, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती है। मैं चेक करूंगा कि यहां पर एक पर्सन और यहां पर एक चेक करके, ठीक है। आगे क्या दिए देखो यहाँ पे, आगे बोला है 1% बिटवीन माही एंड सोनल, माही एंड सोनल इस तरफ तो पॉसिबल नहीं है, तो सोनल को मैं यहीं लूंगा, ठीक है। आगे क्या दिया देखो, आगे केस कह रहा है कि 1% बिटवीन द वन हु लाइक हॉकी एंड टेनिस, ठीक है, हॉकी एंड टेनिस के बीच में एक पर्सन आने वाला है। आगे दिया है द वन हु लाइक टेनिस इज नॉट सिटिंग ऑन द एंड, ठीक है, टेनिस वाला एंड पे नहीं पसंद, एंड पे नहीं बैठता है। कुणाल सिटिंग एट द वन ऑफ द एंड, कुणाल किसी एक एंड पे है, ठीक है। और इमीडिएट है जिसको क्रिकेट पसंद है, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे दिया है पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सोनल लाइक फुटबॉल, इमीडिएट लेफ्ट फुटबॉल, सोनल की इमीडिएट लेफ्ट, सोनल नीचे दिख रही है, इमीडिएट लेफ्ट मतलब यहाँ फुटबॉल बनेगा। अब क्या दिया देखो यहाँ पे, कुणाल एंड पे रखना है, कुणाल अगर यहाँ रखता हूँ तो क्रिकेट नहीं आएगा, तो कुणाल को एक काम करो, कुणाल को आप यहाँ रखो, तो क्रिकेट जो है यहाँ पे आ जाएगा। और क्या दिया है, सीते इसके राइट में हमको क्या लेना है, ये मोहित लेना है, ठीक है, मोहित है ना पर्सन, हाँ मोहित लेना है, ठीक है। तो बट बीच में एक से ज्यादा पर्सन होना चाहिए, तो मैं यहाँ सीतेश को रख नहीं पाऊंगा, तो यहाँ भी पॉसिबल है, तो काम करते सीतेश को मैं यहाँ रख देता हूँ, मोहित यहाँ राइट में आएगा। इनके बीच में एक से ज्यादा पर्सन मतलब दो लोग आ चुके हैं। आगे दिया है राज के बगल में हॉकी आएगा, तो राज सिर्फ यहीं पे आ सकता है और कोई जगह नहीं है, राज के बगल में हॉकी, या तो हॉकी यहाँ आएगा, अगर हॉकी यहाँ रखता हूँ तो एक छोड़ के टेनिस गलत हो गया क्योंकि टेनिस एंड पे नहीं, तो काम करते हैं हॉकी यहाँ रखो, टेनिस यहाँ रखूंगा, और एक पर्सन बच गया। और एक पर्सन कौन बचा, सॉरी एक स्पोर्ट्स बचा है, एक जो स्पोर्ट्स बचेगा वो आखिर में आएगा, क्या है, हाँ देखो गोल्फ क्रिकेट के लेफ्ट में, क्रिकेट ऐसे दिख रहा है तो गोल्फ यहाँ पे आएगा, मतलब सारे पर्सन बिल्कुल सही हो चुके हैं। तो चेक करते हैं फॉलोइंग लाइक्स गोल्फ, किसको गोल्फ पसंद है, ये पसंद है, किसको पसंद है यार, ये कौन है, कुणाल को पसंद है, कुणाल है ही नहीं, तो नन ऑफ दिस आएगा आंसर इसका। आगे देखते हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सोनल रिस्पेक्ट टू माही, सोनल का रिस्पेक्ट क्या है, माही सेकंड टू द राइट, मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सितेश एंड मोहित, सितेश एंड मोहित, सितेश यहाँ पर है, मोहित यहाँ पर, दो लोग आएंगे। तो देखो इसमें सही बैठ रहा है। अब अगर ये सही नहीं बैठता तो हमेशा एक चीज आप याद रखो कि अगर आपके पास कोई एंड पॉइंट नहीं दिया है तो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो जहां पर मैक्सिमम पर्सन्स होंगे। तो मैंने ऑलरेडी पहली क्लास में आपको कहा है कि फोकस करो मैक्सिमम प्लेसेस को फील्ड करने के लिए, इसलिए मैंने इसको उठाया, कौन सा, आर्चरी एंड माही वाला, क्योंकि यहाँ पे चार लोग हो गए, दो बचेंगे, या तो दो इधर या तो दो इधर, या तो इस तरफ एक या तो इस तरफ एक, ठीक है। आगे दिया है सिटिंग इमीडिएट द पर्सन हु लाइक आर्चरी, आर्चरी की सेकंड इमीडिएट कौन कौन है, आर्चरी के लेफ्ट इमीडिएट में है टेनिस, सोनल, मोहित, मोहित एंड सोनल, अच्छा मोहित ये है, मतलब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, तो फॉलोइंग इज करेक्ट, सीतेश गोल्फ गलत है, राज क्रिकेट गलत है, क्रिकेट माही, सोनल हॉकी गलत है, माही क्रिकेट बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अब बच गया शायद एक आखिरी वाला, शायद सारे सही हो रहे हैं यार, मतलब अभी भी 4 मिनट बचा, चलो जल्दी बनाते हैं इसको। क्या दिया देखो, देयर आर 8% इन फैमिली 3 जनरेशन, के सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, के जो है सिस्टर इन लॉ है एन के, ठीक है, तो के सिस्टर इन लॉ है एन के, तो दो ऑप्शन आएंगे, या तो हस्बैंड, हस्बैंड का भाई हो सकता है। आगे क्या दिया देखो, एन हु इज सन इन लॉ बोला है, या तो सिस्टर, अच्छा एन सन इन लॉ बोला है, तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो एन सन इन लॉ बोला तो काम करता है, एक ऑप्शन नहीं देंगे कि इनके सिस्टर का हस्बैंड हो सकता है एन, और एन सन इन लॉ बोला है तो डेफिनेटली मेल हो जाएगा, यहाँ पर मैं ओ को रख देता हूँ ऐसे, क्योंकि यहाँ पे बोला है सन इन लॉ ओ बोला है करके। तो एक ऑप्शन ये भी आता है के का, अगर कोई मान लो कि हस्बैंड है, ठीक है, उनका भी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, यन अगर मेल हो जाएगा तो के सिस्टर इन लॉ हो सकती है, तो इसकी वाइफ अगर है, अगर इसकी वाइफ है तो इनकी इनके पेरेंट्स ओ हो जाएंगे, तो ये भी एक केस है, दो ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जे बोला है, एम जो है ब्रदर इन लॉ है जे का। आगे दिया है हु इज अनमैरिड, मतलब जे अनमैरिड है, ठीक है, जल्दी बनाओ यार हो जाएगा। एल इज ग्रैंडफादर ऑफ क्यू, एल जो है क्यू के ग्रैंडफादर है, ठीक है, मतलब ये बनेगा ऐसे। आगे दिया है हु इज डॉटर ऑफ एम, मतलब क्यू डॉटर हो गई एम की, तो क्यू इज अ फीमेल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, क्यू जो है डॉटर है एम की करके। आगे दिया है ओ सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, ओ जो सिस्टर इन लॉ है पी के, ठीक है, ओ सिस्टर इन लॉ ऑफ पी बोला है, मतलब ओ शुड बी अ फीमेल। आगे दिया है, आगे यहाँ पे दिया देखो हु इज डॉटर ऑफ एल, अच्छा पी जो है डॉटर है एल की, पी अगर डॉटर है एल की तो एक काम कर देता है, ऐसे करेंगे, सिस्टर इन लॉ बोला है पी के, तो मैं एक काम करता हूँ, इनको एक ऐसे लिख दूंगा, एक भाई, और इधर से मैं इसकी वाइफ, क्या कर दे रहा हूँ मैं, क्या कर दे रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड,
ओ सिस्टर इन लॉ है, तो एक ये केस बनता है कि या तो ऐसा करो, आ, इनका किसी के साथ मैरिज हुआ है, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं पी को, तो पी की सिस्टर इन लॉ हो जाएगी ओ, पी डॉटर है एल की, तो एल को यहां लिखो, और एल क्या है, यहां पर एक मेल पर्सन है, एल का क्यू के ग्रैंडफादर यहां पे एल बोला है, तो क्यू यहां पर आ जाएगा, 3 6 7, और क्या दिया आगे, और क्या दिया देखो, पी इज नॉट मैरिड विथ एम, अच्छा पी मैरिड नहीं है एम के साथ, कोई बात नहीं। आगे दिया है एम के हैज अ अंकल, अच्छा ठीक है, के को एक अंकल है, के को अंकल मतलब के को अंकल कौन आता है, अंकल या तो इनका एक और भाई होगा या तो ओ का एक और भाई हो सकता है, और क्या दिया एम इज अ ब्रदर इन लॉ बोला है, तो ठीक है काम करता है, एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जे, तो ठीक है इसको अपन जे लिख देंगे, ठीक है ये मेल हो जाएगा क्योंकि ब्रदर इन लॉ बोला है। एक काम करते हैं, जे को मैं ऐसे मेल कर दूंगा, जिससे क्या है के का एक अंकल बन जाएगा और जे ब्रदर इन लॉ बनेगा एम का, तो ये चलो बन गया, इसी में बन गया, क्या सही है, सही तो लग रहा है, जे ब्रदर इन लॉ है एम का, यल ग्रैंडफादर लग रहा है क्यू के, यम की डॉटर क्यू लग रही है, एम की डॉटर क्यू लग रही है, हाँ देखो एम की डॉटर क्यू सेट है, मतलब बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, चलो हुई फादर इन लॉ ऑफ एन, एन के फादर इन लॉ कौन है, एन के फादर इन लॉ कौन है, एन के फादर इन लॉ बन जाएंगे यहाँ पे एम, चेक करते हैं, आगे देखिए हाउ जे रिलेटेड टू ओ, हाउ जे रिलेटेड टू ओ, जे क्या लगता है ओ का, यहाँ पर लगेगा ब्रदर, ठीक है, आगे दिए हुए तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पी इज अ सिस्टर ऑफ एम, पी सिस्टर है एम की, पी सिस्टर है एम की, इनकरेक्ट बोला, अच्छा ठीक है तो सही लग रहा है, आगे दिए के इज ग्रैंड डॉटर ऑफ एल, के इज ग्रैंड डॉटर ऑफ एल, हाँ ये भी सही लग रहा है, जे इज सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, जे गलत, अच्छा ये गलत लग रहा है, देखो जे सिस्टर इन लॉ नहीं है, जे एक मेल पर्सन है, जे एक मेल पर्सन है, ठीक है, क्यू इज द वाइफ ऑफ एन, क्यू इज द वाइफ ऑफ एम, अच्छा क्यू इज द वाइफ ऑफ एन, हाँ ये भी सही है, मतलब यार हमारा ये डायग्राम बिल्कुल सही बन गया, क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ एक चीज गलत लग रही है, क्या, जे सिस्टर इन लॉ पी, मतलब जे मेल है तो शायद ये सही बनेगा, जे सिस्टर इन लॉ पी नहीं, क्योंकि जे एक मेल है, जे ब्रदर इन लॉ होगा, ठीक है, तो करेंगे 30 में से 30 मैंने अटेम्प्ट किए, और ऑलमोस्ट लास्ट में 2 सेकेंड बचे थे, 30 मैंने अटेम्प्ट किए, एक भी मैंने छोड़ा नहीं है, देखते हैं मेरा आंसर क्या बनेगा, ओह 28.75 बन गया, तो गलत कहाँ पे हुआ मेरा, गलत कहाँ पर हुआ है, चेक करता है सोल्यूशन, 28.75 बोल रहा है, सोल्यूशन पे चलते हैं, सोल्यूशन पे चलेंगे अपन अभी, क्या गलत हुआ है मेरा, देखो रीजनिंग सेक्शन, ओ 87 गलत हुआ है, अच्छा, अरे यार गलत हो गया ये, कैसे गलत हो गया यार, एक सेकेंड में चेक करता हूँ क्या इसमें मिस्टेक हुआ है करके, देखो क्या दिया है, यहाँ पर एक चीज़ कह रहा है कि मैं इसको यहाँ साइड में रखता हूँ ऐसे, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, देखो मैं इसको साइड में रख देता हूँ ऐसे ताकि आपको दिखे, रीजनिंग में गलत क्या हुआ, 87 क्वेश्चन, क्या दिया है, ओनली फ्यू येलो आर रेड, थोड़े से येलो क्या है, यहाँ पे बोल रहा है रेड है करके, ठीक है, और ऑल रेड आर ग्रीन, ओके, सम ऑरेंज आर येलो, ओके मैंने क्या गलत किया, सम येलो आर नॉट ग्रीन, थोड़े से येलो ग्रीन नहीं है, हाँ यार बराबर है, सम येलो आर नॉट ग्रीन, अरे ऐसे कैसे होगा, हाँ येलो जो है ये ग्रीन का तो पार्ट है ऑलरेडी, क्योंकि येलो का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे रेड है और कंप्लीट रेड ग्रीन के अंदर है, तो पहले वाला तो गलत हो गया, मैंने गलती से उसको मार्क कर दिया, आगे दिया है सम ऑरेंजेस नॉट बीइंग अ रेड इज अ पॉसिबिलिटी, सम ऑरेंजेस नॉट बीइंग अ रेड, थोड़े से ऑरेंज रेड होने की पॉसिबिलिटी, रेड ना होने की पॉसिबिलिटी है क्या, हाँ बिल्कुल सही है, मतलब गाइस एक मेरा गलत हुआ, एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब फास्ट के चक्कर में मैंने इसको सॉल्व कर बैठा, और जो है इसमें से गलती मेरी यहाँ पे हो गई, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये भी एक अच्छा स्कोर है, मैंने 29 मेरे सही हुए हैं, एक मेरा गलत हो गया, तो उसमें से 0.25 मेरा कम हो गया, तो मेरा यहाँ पे स्कोर जो बनने वाला था वो बनेगा 28.75 बन गया, ठीक है, तो जो कि एक अच्छा स्कोर है, ये काफी अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर देखो मैंने सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या रखी, 30 क्वेश्चंस है, और 30 क्वेश्चन के अंदर हमारे सामने सबसे पहला ये पजल था, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन मेरे पजल के आए थे, ओके, उसके बाद 76 78 77 78 तीन ब्लड रिलेशन थे, तो मैंने इसको भी स्किप किया, मैं डायरेक्टली 79 पे पहुंचा, मेरे सामने ये बन गया था कोडिंग डिकोडिंग, जिसको मैं सॉल्व किया, मतलब कोई पेन पेपर से लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट पूछा था,
पूरे इसमें एक्सपर्ट एक ही बार जो है आपको दिख रहा था, तो एक्सपर्ट एक बार दिख रहा है मतलब वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो यानी कि उसका कोड भी एक बार आएगा। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे अप्लाई की। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ करने के चक्कर में क्या कर बैठते हैं कि काफी समय जो है इनका बर्बाद होता है इसके अंदर, जिससे क्या है इसमें और आपका टाइम लग जाता है। ठीक है, तो देखो एवरेज टाइम जो है यहाँ पर लगा है 123 सेकेंड अंडरस्टैंड करने के लिए। टॉपर्स का टाइम 150 है। ओके, तो देखो मैं हर एक में 45 सेकेंड मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ भी एवरेज टाइम 38 का आ रहा है। ठीक है, मतलब कहने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग आप विदाउट पेन पेपर सॉल्व कर सकते हो, अगर आपके पास स्ट्रेटेजी प्रॉपर तरीके से है तो। इसमें अप्लाई क्या किया मैंने, कुछ नहीं, सिंपल चीज था, जो रिपीट हो रहा था उसको मैंने सीधा काट दिया, और जो चीजें सिंगल टाइम आ रही थी उसका कोड यहाँ पर पूछा था, और मैक्सिमम केसेस में वही चीजें यहाँ पे सही हुई है। ठीक है, और क्या है देखो, और क्या बन गया था यहाँ पे, सिलॉक्स तो सब लोग बना ही लेते हैं। यहाँ पर एक बेस्ट मैंने इसको सॉल्व ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा था टाइटेनियम रोडियम, रोडियम टाइटेनियम, ये तो एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसको अटेम्प्ट कर दिया एज अ नीदर नॉर करके। ठीक है, तो ये तो खैर 87 एक एक्सेप्शन है, अगर ये सही होता तो मेरे 30 आउट ऑफ 30 बनते। और क्या दिया है देखो, शायद 4 या 5 सिलॉक्स थे, ये पजल था। ठीक है, उसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया इस वाले क्वेश्चन को, ये मैंने सॉल्व कर दिया। ये दिया था आपको वर्ड यहाँ पे रिपरकशन, रिपरकशन आपको एक वर्ड दिया था, और इसमें से कोर नाम का शायद हमारा यहाँ देखो कोर ही बन गया शायद। हाँ, कोर बन गया, तो मतलब इजी वर्ड था। कोर एक नॉर्मल वर्ड, मेरा वोकैबुलरी उतना स्ट्रांग नहीं है, बट स्टिल मैं कोर को आइडेंटिफाई कर पाया। COER एक बनाया और CORE बनाया, बट COER में सही बैठ गया। तो आपको पूछा था आपको कि उसका सेकंड थर्ड लेफ्ट पूछा था ना, कितना पूछा, हाँ थर्ड लेफ्ट आपको पूछा कि कौन सा आने वाला है करके, तो ये भी मैंने बना दिया। बट मोस्टली मैं इसको ऐसे क्वेश्चन को स्किप करता हूँ, बट मेरे सामने इजी लगा, मैंने बना दिया। ठीक है, अब ये लास्ट में पजल था, मतलब एक मान के चलो आपके सामने टोटल जो है इसके अंदर आपको 3 पजल दिखे थे। 3 पजल थे, ये रहा 96 से लेके 100 तक पहला पजल, 71 से 75 तक उसके बाद ये एक पजल था, और कहाँ आया था पजल हमें, और एक पजल आया था। हाँ, ये एक पजल, मतलब 3 पजल 15 क्वेश्चन। आप ये मोटा मोटा मान के चलो सब लोग कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो सिंपल आप ये याद रखो कि आपको 3 पजल तो डेफिनेटली आएंगे, यानी कि 15 क्वेश्चंस आपके पूरे पजल पे होंगे। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक आपको ब्लड रिलेशन आ जाए 3 नंबर के लिए, तो ये तो 18 तो ऐसे ही हो गए। ठीक है, उसके बाद और क्या बचा, नेक्स्ट एक 5 नंबर का, या तो अल्फा न्यूमरिक आएगा या तो कोडिंग डिकोडिंग आएगा। ठीक है, और 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सिलॉक्स के, और 2 क्वेश्चन होंगे सिंगल लाइनर, 2 क्वेश्चन सिंगल लाइनर, 3 से 4 सिलोजिज्म्स, 5 क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग, या तो आएगा उसमें से कोई भी आपको पूछेगा अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, तो ये मैं कहूंगा कि 30 नंबर्स के अंदर आपके हाथ में, जो आपके हाथ के मार्क्स है, ये 15 है। इसको पजल को आप स्किप मत करो, इसको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। आप इसको अगर अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपको शायद जो है काफी समय जाएगा। एटलीस्ट एक पजल, या मान लो 2 तो पजल आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने बाकी क्वेश्चन सही कर दिए, अगर मान लो एक, अगर आपके 2 पजल रह गए, मतलब नहीं बन पाया, एटलीस्ट लास्ट में एक आध तो मैंने ट्राई कर लिया, तो मतलब यही कहने का मतलब है कि जिसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है उसके ऊपर ही आप खेलना चाहिए। और जैसे मैंने यहाँ पे, मेरा पजल थोड़ा अच्छा था और लास्ट में तीनों पजल मैंने सही बना दिए, और मैंने फोकस पहले किया कि सिंगल लाइनर और कोडिंग डिकोडिंग एंड सिलॉस के क्वेश्चन के ऊपर। आपकी स्ट्रेटेजी भी यही होनी चाहिए, पहले इसको बनाओ, क्योंकि ये बन जाता है विद इन 7 to 8 मिनट। तो देखो 20 मिनट का टाइमर है। मैं कहना चाहूंगा अगर आपको लास्ट में 3 पजल बनाने हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे, एटलीस्ट आपके पास 12 मिनट का समय होना चाहिए। एटलीस्ट 12, कम से कम 12 तो होना चाहिए। मैक्सिमम 14 है तब भी चलेगा, अगर आप 6 मिनट के अंदर बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो तो 14 मिनट के अंदर 3 पजल बन सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप भी 30 आउट ऑफ जो है 27 28 अटेम्प्ट कर सकते हो विथ एक्यूरेसी। तो मेरा यहाँ पर एक गलत हुआ तो स्कोर बन गया 28.75, कोई बात नहीं, बट वो भी एक मिस्टेक ऐसा था कि मैं थोड़ा गड़बड़ कर बैठा, नहीं तो वो भी सही बनता, 30 और 30 आते। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि इस पूरे सेशन के अंदर आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा, कि ये सर आपकी यूनिक चीज हमें लगी, इसके ऊपर आप हमें और वीडियोस लेकर आओ ताकि हम इसमें अच्छे से पढ़ सके करके। तो ये चीजें आप नीचे कमेंट जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एसबीआई पीओ।